पर्यावरण। आज मनुष्य स्वार्थ में इतना डूब चुका है कि वह जीवन क्या है इस चीज को समझ नहीं पाता है। हमारा जीवन किस पे टिका हुआ है इस चीज को समझ नहीं पाता है। एक पृथ्वी ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है जिस ग्रह पर जीवन संभव है। इसके बाद भी इस ग्रह के लोग इस ग्रह को समझ नहीं पाए हैं। आज भी हमारे इस पृथ्वी ग्रह पर पेड़ पौधा की कटाई अनाधुनी हो रही है, वन की कटाई अनाधुनी हो रही है। कहा जाता है हमारे आसपास जीव जंतु और पेड़ पौधा को पर्यावरण कहा जाता है। स्वाभाविक है कि हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, सब पर्यावरण की अंग है। हम लोग भी पर्यावरण की अंग है। लेकिन आज यह पर्यावरण जहर क्यों बनते जा रहा है? आज इस देश में इतने बीमारियां क्यों? आज इस पृथ्वी ग्रह पे इतना बीमारियां क्यों? पुराने लोग 120 वर्ष जीते थे, 150 वर्ष जीते थे। आज 50 वर्ष के लोग दम तोड़ दे रहे हैं। क्यों? हार्ट अटैक हो रहे हैं। किसी का शुगर की बीमारी है, किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को टीबी की बीमारी है, किसी को दमा की बीमारी है। यह कारण क्यों? तो आज बिखू खात और बिखू बोलत, ये कहानी सुने होंगे पुराने लोगों का। तो हम आज इस पे कर रहे हैं, जहर खाते हैं और जहर बोलते हैं लोग। हाँ, जहर खा रहे हैं और जहर बोल रहे हैं। आज जैविक खाद जो पहले प्रचलित था, गाय की गोबर, पेड़ की पत्ता, सड़ा गला पानी, उस जैविक खाद का उपयोग होता कहां है? नहीं होता है। जैविक खाद के स्थान पे रासायनिक खाद का प्रयोग होता है, जैसे डाई, पोटास, यूरिया। अगर हम आपको बताएं कि अगर यूरिया को अगर एक पत्ता अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति अगर खा ले तो हो सकता है कि वो मर जाएगा, मर ही जाएगा। यूरिया, डाई, पोटास शरीर में जाते क्या हो जाएगा? मर जाएगा वह। लेकिन उसी डाई, पोटास और यूरिया को हम खेत में छींटते हैं और उससे फसल तैयार होता है, हाइब्रिड फसल, और उसको हम खाते हैं। क्या जहर नहीं खाते हैं? क्या जहर नहीं खा रहे हैं? खा रहे हैं जहर। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि इंसान स्वार्थ में डूब चुका है। इंसान पर्यावरण का मजाक कर रहा है, पर्यावरण से मजाक कर रहा है। पहले एक कट्ठा में 40 केजी होता था, अब डाई, पोटास, यूरिया के कारण से, सल्फर कहा जाता है उसको शायद, उसके कारण से एक कट्ठा में 1 कुंटल 20 केजी होता है। 1 कुंटल होता है तो लोग कहता है कि ना अब की बार नहीं आया है खेत में मनी। क्या है? मजाक है कि नहीं? आज लोग बड़े बड़े घर बना रहे हैं, महल बना रहे हैं, फैक्ट्रियां बना रहे हैं और पेड़ पौधा को अनाधुनिक काट रहे हैं। आप सुने होंगे कि पहले जब बरसात होता था तो महीना महीना दिन तक बारिश होते थे, पूरा शुद्ध वातावरण, किसी को दम नहीं फूलता था, एकदम मजा में लोग जीते थे। रूखा सूखा खाकर लोग हट्ठा खट्टा थे। आज लोग पिज्जा, बर्गर, पिज्जा क्या क्या खाते हैं। इसके बाद भी लोगों के शरीर में तरह तरह की बीमारियां, पिज्जा पिज्जा बर्गर खाने के बाद भी बीमारियां, अच्छे अच्छे तेल में छानने के बाद भी बीमारियां। कारण क्या है? कारण क्या है मेरे भाई? अगर एक मुर्गी के बच्चा अगर आप खरीदते हैं पोसने के लिए तो वह 5 महीना में तैयार होता है, 5 से 6 महीना में तैयार होता है। एक मुर्गी की बच्चा 6 महीना में तैयार होता है, खाने वाला होता है 2 केजी, 2.5 केजी, 3 केजी का, 5 से 6 महीना में। और जिस मुर्गी के मीट खाते हैं आप लोग, जिस मुर्गा का मीट खाते हैं, खरीद के लाते हैं मार्केट से, वह 30 दिन में तैयार होता है। मात्र 30 दिन में सुइया दिया जाता है, उसके पानी में सुइया दिया जाता है, उसके दाना में जहर मिलाया जाता है जिससे उसका मांस फूल जाता है। उसमें 30 दिन में लगभग 2 केजी, 2.5 केजी का हो जाता है। उस जहर को हम लोग खाते हैं तो क्या इससे बीमारी नहीं बढ़ेगा? क्या इससे परेशानी नहीं बढ़ेगा? क्या इससे आपका जीवन नर्क नहीं बनेगा? 100% बनेगा। पहले बीमारी होता था तो आयुर्वेदिक डॉक्टर आते थे, वैद्य, जो कि पेड़ की पत्ता और छाल से बड़े बड़े रोग को ठीक कर देते थे। लेकिन आज बीमारी आते हैं तो डेक्सासोना, मेक्सासोना, कौन कौन सुइया दिलाया जाता है। सुइया से ही बीमारी ठंडाता है। अंग्रेजी दवा, क्या इसका साइड इफेक्ट नहीं है? 100% है। हर अंग्रेजी दवा के साइड इफेक्ट है। कहा जाता ना कि हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, उसी तरह हर अंग्रेजी दवा का साइड इफेक्ट है।
कोई किडनी को डैमेज करता है तो कोई लीवर को डैमेज करता है, कोई ब्रेन को डैमेज करता है तो आंख की रोशनी को कोई डैमेज करता है, कोई शरीर के शक्ति को डैमेज करता है तो कोई मांसपेशियों को डैमेज करता है। तो हम क्यों नहीं समझ पाते हैं इस रोग को, इस बीमारी को हम क्यों नहीं समझ पाते हैं? आज पानी जहर बनते जा रहा है, आज पानी जहर बनते जा रहा है। कारण क्या है कि पानी जहर बन रहा है? कारण क्या है कि पानी जहर बन रहा है? पीने योग्य पानी का उपयोग खेत में करते हैं हम लोग, पीने योग्य पानी, उसका भी उपयोग हम लोग दुरुपयोग करते हैं, खेत में पटवाते हैं, खत्म। खाद, बीज, यूरिया, डाई, पोटास सब डाले, बड़े बड़े फैक्ट्री के कूड़ा कचरा वह गंदगी बन के नाली के सहारा से धरती में सोख गया। क्या है? जहर बनते जा रहा है। नदियां नाला बन गया, नदी नाला बन गया, लोग डाकू बनते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, देश की जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। क्या इससे विकास होगा? विनाश होगा मेरे भाई, इससे विनाश होगा। आज लोग पर्यावरण को भूजा के जैसा काट रहे हैं। मानसून खत्म हो गया, फसल लोग यूरिया खाद के दम पे उपजा लेते हैं, लेकिन बीमारी देखिए, आज 100 में से 80 मरने वाला हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं। हर गली में, हर गांव में हार्ट अटैक सुनने को मिलेगा। हार्ट अटैक आ गया, अरे भाई हट्ठा खट्टा थे, अच्छा शरीर था, हार्ट अटैक हो गया। भाई रोज घूमते थे, टहलते थे, क्यों हो गया? यह शरीर जो है ना, यह बीमारी से कमजोर हो गया है। यह चाइनीज शरीर, चाइनीज माल का जैसे गारंटी नहीं होता ना, उसी तरह अब चाइनीज शरीर भी हो गया है। इसका भी कोई गारंटी नहीं है। इसका उपचार कैसे होगा? कैसे हम बच सकते हैं इस बीमारी से, इस रोग से, इस परेशानी से कैसे बच सकते हैं? तो अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाकर, अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाकर पर्यावरण की रक्षा करके हम बच सकते हैं। हमको पेड़ पौधा लगाना है। अगर इस पृथ्वी ग्रह को बचाना है तो अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाना है। जल का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं। पैर धोने का या भर बाल्टी पानी पटा लिए, क्या भाई तो दुरुपयोग हो रहा है ना। सदुपयोग करेंगे उसका। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में जाइएगा ना तो पानी आपको खरीद के पीना होगा। बिहार में है, सौभाग्य है, आप पानी मिल जाता है चापाकल से। वो अभी पानी में आयरन की मात्रा अधिक है, उससे गैस की प्रॉब्लम होता है, उसको उबाल कर पीना है। उस पानी को हमको उबाल कर पीना है। 100 डिग्री पर उसको उबाल कर क्या करना है? पीना हमको। समझ रहे हैं मेरी बात को? हम डॉक्टर नहीं है, लेकिन अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं। कहीं से इसमें त्रुटि भी हो जाए तो आप लोग नादान समझ के ही क्षमा कीजिए, लेकिन कीजिए। पानी को उबाल कर पीना है। और उपचार, इस बीमारी का उपचार कैसे होगा? तो अधिक से अधिक आयुर्वेदिक का सहारा लेना है हमको। अधिक से अधिक आयुर्वेदिक दवाओं का सहारा लेना है, हेल्थ प्रोडक्ट का सहारा लेना है। आज गाय के दूध देने के लिए गाय को सुइया लोग दे देते हैं, इससे दूध अधिक हो। गाय को कौन कौन बीज, कौन कौन माने कि कैल्शियम खिलाते हैं। गाय दूध देती है, हड्डी हड्डी हो जाती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? खसी के लोग सुइया दे देते हैं। अब किसी भी बीज को खाना, किसी भी चीज को खाना, चाहे वह शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, हर किसी के लिए खतरा है। इसलिए इसका उपचार एक ही है कि अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाइए। कारखानों से निकलने वाले कूड़ा कचरा को सीमित कीजिए। वाहन से निकलने वाले धुआं को सीमित कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त गाड़ी का संचालन कीजिए। इस भारत का ही नहीं बच सकते, वर्ल्ड की समस्या है प्रदूषण। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वाणी प्रदूषण, यह पूरे भारत की समस्या है। इस समस्या पर हम समाधान कर सकते हैं। सरकार चाहे तो कर सकती है, लोग चाहे तो कर सकती है, व्यक्ति चाहे तो कर सकती है, व्यक्ति चाहे तो खुद को बचा सकती है। कड़वा चीज कोई खाना पसंद नहीं करता है। चिरैता अगर किसी को पीने के लिए कह दिया जाए तो पिएगा नहीं। हालांकि साल में कम से कम 1 महीना तक चिरैता पीना चाहिए। साल में 12 महीना में कम से कम 1 महीना 15 दिन कम से कम आपको चिरैता पीना चाहिए। नीम की पत्ता का उपयोग नहीं हो पाता है अब हमारे समाज में। माने आयुर्वेदिक का उपयोग ही नहीं होता, बिल्कुल ही उपयोग नहीं है। यहां अंग्रेजी दवा का उपयोग होता है। आज बाल का पकना, आंख से कम दिखाई देना,
मोतियाबिंद छा जाना, पेट में दर्द, घुटना में दर्द, कमर में दर्द, सिर में दर्द, आंख से आंसू आना, पसीना अधिक गिरना, किडनी संबंधित रोग, फेफड़ा संबंधित रोग, श्वसन संबंधित रोग, लीवर संबंधित रोग, मांसपेशियां संबंधित रोग, स्किन संबंधित रोग, यह सभी रोग हम मनुष्य के स्वार्थ के कारण है। यह जितने भी रोग हैं हम मनुष्य के स्वार्थ के कारण हैं। हम मनुष्य स्वार्थ में डूब गए हैं। आज फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन का उपयोग करते हैं हम लोग, सेंट का उपयोग करते हैं, जिसका प्रभाव ओजोन परत पे है। ओजोन परत से निकलने वाली जो कहा जाता है ना, ओजोन परत हम लोग का जीवन है, रक्षा करती है। सूरज से निकलने वाली पराबैंगनी किरण को ओजोन परत छानती है। अगर वो पराबैंगनी किरण जो सूरज से निकलती है, अगर ओजोन परत ना रहे, अगर ना रहे ओजोन परत हमारे सर के ऊपर, तो जब सूरज से पराबैंगनी किरण आएगा ना, तो डायरेक्ट शरीर पे पड़ेगा, तो स्किन कैंसर हो जाएगा। शरीर अपने आप खलर कर गिरेगा, अपने आप जल कर गिरेगा शरीर। स्किन कैंसर उसको कहते हैं। इतना खतरनाक रोग है वो स्किन कैंसर। पशु, पेड़ पौधा सब जल कर राख हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, या धरती खत्म हो जाएगा। लेकिन आज उस ओजोन परत को भी हम मजाक कर लेते हैं, उससे भी मजाक कर लेते हैं। कैसे मजाक करते हैं? सेंट मारते हैं, उससे उसका साइड इफेक्ट है। एसी, कूलर से निकलने वाला रेडिएशन से उसका साइड इफेक्ट है। मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन से उसका साइड इफेक्ट है। हम क्यों भूल जाते हैं इस चीज को? क्यों भूल जाते हैं पर्यावरण को? और मुख्य जड़ है पेड़ की कटना। आज जनसंख्या बढ़ रहे हैं, बाप रे बाप। भारत का जनसंख्या 15 अगस्त 1947 को मेरा देश आजाद हुआ था। उस समय भारत की जनसंख्या मात्र 30 करोड़ था, मात्र 30 करोड़। 30 करोड़, जबकि उस समय पाकिस्तान भी थे, साथ में, तब 30 करोड़ था कुल। लेकिन आज जनसंख्या की अगर बात किया जाए, भारत की जनसंख्या की, सिर्फ भारत की जनसंख्या के, तो लगभग 125 करोड़ नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं। लेकिन 125 करोड़ नहीं, लगभग 130-135 करोड़ टप रहा है, प्लस हो रहा है। सोच रहे हैं ना, 75-76 साल हुआ देश की आजादी का, और 76 साल में भारत देश की जनसंख्या लगभग 100 करोड़ प्लस बढ़ा है। 100 करोड़ प्लस बढ़ा है। पहले 30 करोड़ था, 15 अगस्त 1947 तक 30 करोड़, और 75-76 साल में 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या बढ़ा है। क्या इससे बीमारी नहीं होगा? क्या परेशानी नहीं होगा? क्या यह वर्ल्ड की समस्या है या नहीं? आज चीन की जनसंख्या देखिए, भारत की जनसंख्या देखिए, क्या है मेरे भाई? यह जनसंख्या विनाश के कारण है, विकास के कारण नहीं है। गोली और बंदूक और बारूद से ज्यादा खतरनाक अगर कोई है तो जनसंख्या। बंदूक और गोली से ज्यादा खतरनाक है, याद रखिएगा। जिस दिन बारूद अगर उड़ते हैं, बम उड़ते, किसी एक स्थान को क्षति पहुंचाते हैं, लेकिन जिस दिन जनसंख्या विस्फोट होगा ना, उस दिन दुनिया समाप्त, दुनिया के लोग समाप्त। और नेता भी यही चाह रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करवाकर लड़वाना चाह रहे हैं। समझिए, जनसंख्या पर नियंत्रण कीजिए, अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाइए, और बीमारी से बच के रहिए। बीमारी से बचना है हमको। अगर बीमारी से बचना है, बच्चे का आयु काल अधिक बढ़ाना है, ऐसे तो मृत्यु अपने हाथ में नहीं है, लेकिन खुद से बचना भी एक होता है कला। तो जैविक खाद का अधिक से अधिक उपयोग कीजिए, पेड़ पौधा को अधिक से अधिक लगाना चाहिए, जनसंख्या पर नियंत्रण होनी चाहिए, पानी को उबाल कर पीनी चाहिए, और पानी को बैठ कर पीना चाहिए, किसी स्थान पर बैठ कर पीना चाहिए। आज लोग जहां मन करता होता है गटाक दिन मार देते हैं, उससे क्या होता है? घुटना की दर्द, कमर की दर्द होता है, हार्ट पे उस पर असर पड़ता है। डायरेक्ट पानी का गटकारा जब जाता है ना, तो हार्ट पे उसका असर पड़ता है। पानी बैठकर पीना चाहिए। खाना खाने का संतुलन, हर समय इसको मशीन नहीं बना, हफ्ता में कम से कम 1 दिन फास्टिंग भी होना चाहिए। सप्ताह में 1 दिन का भोजन नहीं करना चाहिए। यह पेट है भाई, मशीन है यार, इस मशीन को सप्ताह में 1 दिन आराम होनी चाहिए। सप्ताह में 1 दिन खिचड़ी या गुलहथी होनी चाहिए, जिससे इस पेट को राहत मिल सके। अब रोज दिन रगड़ रहे हैं तेल मसाला, इससे क्या होगा? बीमारी होगा। बीमारी से बचना है तो सावधान, पर्यावरण की रक्षा करना है, देश की रक्षा करना है, जाति धर्म के नाम पे नहीं लड़ना है, इंसान बन जाना है हमको। क्या बन जाना है?
इंसान बन जाना है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत की संविधान, जय बाबा साहेब।